चलो सब्जेक्ट जानते ये वाला मतलब उसको लाइए कि लगाने में लोग गला लग रहा है कि वो पत्ता लगाया गया है ना। इधर उधर तो नहीं दे देगा, नहीं देगा। यहाँ हम कल बढ़ाए थे अवकलज का, और आज अगला रूल लिखो। कुछ है रूल, दो फलनों के गुणनफल का अवकलज, दो फलनों के गुणनफल का अवकलज। अगर मान लो u बराबर या फिर x और v माना कोई फलन है या फिर x जो u के बराबर है, u बराबर या फिर x और v बराबर gx, दो फलन दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर इसका मल्टीप्लाई करें तो u इंटू v बराबर क्या हो जाएगा, f इंटू gx। अब इसका हमें अवकलज करना है, ठीक है, दो फलनों का। तो x के सापेक्ष अवकलज कर देंगे। अवकलन अवकलन इसका और फलन, ठीक है। तो इसका अगर करते हो u v तो dy यहाँ भी वाला हो जाएगा या प्लस इंटू, ठीक है। तो यहाँ हमारा क्या ध्यान देते हैं कि अब पहला फलन मान लो, इसको सेकेंड फलन मान, ध्यान ध्यान दो, ठीक है। इसे फिजिक्स में भी आएगा यहाँ। देखो यहाँ दो फलन दिया हुआ है या फिर सोचिए कुछ नहीं किया गया अभी, तो पहला फलन को यहाँ हम लिख लेंगे और दूसरा फलन का अवकलन करेंगे। तो प्रॉब्लम, और जब इंटू रहेगा तो प्लस कर देंगे और दूसरा फलन यहाँ लिखेंगे। तो यह कुछ को यही लिखना है, अब फिर पहले फलन का अवकलन। तो प्रॉब्लम जैसे मान लो हमारा कोई एग्जाम्पल अगर लीजिए, दो फलनों का अवकलज का, हम इसमें से कोई लेते हैं एग्जाम्पल, ठीक है। उसके बाद उसके सब सापेक्ष वाला ही किया है ना। कुछ भी हम मान ले, y बराबर 5xy मानी 5xy, तो इसका हमें अवकलन करना है, ठीक है। तो इसका क्या लिखेंगे, dy बाई, यहाँ भी मिलेगा dy बाई हुआ। अब यहाँ देखो 5 तो कांस्टेंट हो गया, तो dy बाई dx हो गया। तो 5 पहला फलन इसको मान, उसको सेकेंड, फिर बेटे तो पहला फलन इंटू डी बाई वाई है, डी वाई बाई डी एस कर देंगे प्लस वाई इंटू डी वाई डी एस। अब इसका अवकलन कर दो, तो 5 जब तो वही रहेगा तो यह वही वाई, और डी बाई डी एक्स एक्स है तो एक्स डी एक्स डी एक्स करेगा, 1 आ गया, मीन्स वही, ठीक। यहाँ से आ गया, कोई प्रॉब्लम सही है ना। तो नोट कर लो, दो फलों के भागफल का अवकलन, अवकलन कैसे करते हैं। तो मान लो अगर y बराबर u बाई v, मीन्स u जो है f का कोई फलन है और v dx का कोई फलन है, तो अगर दिया हुआ है बटे के रूप में, इसको दो तरीके से कर सकते हैं। या पहले तरीका सीख लो, पहले मान लो dy बाई dx, तो dy
u बाई वी। कोई दिक्कत नहीं है? तो इसका अवकलज अगर में करेंगे तो हर में दिया है तो न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर का करते हैं, हर में लिख देंगे, अंश का अवकलज कर देंगे, माइनस अंश लिख देंगे और हर का एक बार अवकलज कर देंगे। कोई दिक्कत है? अब बटे हर का होल स्क्वायर कर देंगे, यही हमारा नियम है। या अगर हमें दूसरा नियम, प्रथम नियम है y बराबर u बाई वी दिया है, तो इसको हम लिख सकते हैं कि u इंटू वन बाई वी, ऊपर का गुणा ऊपर और नीचे का गुणा नीचे का वेक्टर दो, कोई अंतर है? बोलो। अब इसको फिर हम लिख सकते हैं u इंटू वी को ऊपर ले जाए इनवर्स हो जाएगा। क्यों? यहाँ से y बराबर इतना, यहाँ तो कुछ किया ही नहीं, u और v दोनों f के प्राण है, तो जब f के प्राण है और x के रूप में वो फलन दिया हुआ है तो लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन अवकलन। कोई दिक्कत? फिर तो यहाँ dy बाई dx और यहाँ ddx u इंटू हो गया। अब यहाँ से देखो पहला फलन इसको, सेकेंड फलन इसको मान, तो पहला फलन आई इंटू सेकेंड का अवकलज करेंगे और माइनस प्लस हो जाएगा, दूसरा फलन आई इंटू पहले फलन का और देखोगे तो लास्ट में तुम्हें वही चीज फिर यहाँ से प्राप्त होगी, लास्ट में यहाँ पाओगे, है ना? बोलो। तो ये भी हमारा इसी के रूप में आएगा, ठीक है। लेकिन अब यहाँ वन बाई वी करोगे, यहाँ भी क्या हो जाएगा, माइनस वन पहले आ जाएगा, तो माइनस हो जाएगा। बहुत सारा प्रोसेस है, तो गुणनखंड के रूप में भी करके इसको हम कर लेंगे, जो आएगा अगर वो फलन दिया रहा है इन दोनों को नोट करना है ना। तो उसका प्रश्न नंबर 1, नियम अगर समझ गए होगे तो कोई बहुत कठिन चीज नहीं है, बहुत आसान चीज है, बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। 5.9 5.1 का प्रश्न नंबर 1 है, दिया हुआ है कि निम्नलिखित यूएटी में यक्ष के सापेक्ष विभिन्न फलनों का अवकलन कीजिए। साइन दिया हुआ है यक्ष स्क्वायर प्लस, ये देखो यह जो दिया हुआ है मिश्रित है, श्रृंखला के रूप में है ना, संयुक्त फलन एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अभी तुम इसके पहले हम अगर मान लो y बराबर यक्ष दिया हुआ है, इसका अवकलज करते हो तो y बराबर dy बाई dx कर सकते हो, और यहाँ हमारा है ना। लेकिन यहाँ तुम देख रहे हो कि आप यक्ष की जगह पर अगर कुछ आ जाए जो दो फलनों के रूप में, मान लो साइन यक्ष है, इसका y बराबर तो यहाँ dy बाई dx कर सकते हो, यहाँ भी dy बाई dx हो गया, और साइन यक्ष और साइन यक्ष का डायरेक्ट dx। लेकिन अगर यहाँ साइन यक्ष की जगह पे यक्ष स्क्वायर हो जाए, यक्ष स्क्वायर, देख रहे हो दो मिश्रित में आ गए यक्ष स्क्वायर में, तो सबसे पहले हम इसमें तब क्या करेंगे, यहाँ पर मान लो यक्ष स्क्वायर आ गया है, तो सबसे पहले यक्ष स्क्वायर को हम मान लिए क्या मान लिए, ई मान लिए। अब इसका यक्ष के सापेक्ष अवकलन करना है ना, तो यहाँ कितना हो जाएगा, यक्ष स्क्वायर में करोगे तो डी बाई डी यक्ष स्क्वायर इंटू dt बाई, तो दिक्कत। अब इसका करोगे डायरेक्ट क्या हो जाएगा, 2x होगा ना, 2 इधर आ जाएगा, यक्ष और 2 y होना है, और यहाँ तक समझ में आ रहा है, बोलो। तो उसी तरह से अब फिर यहाँ हमारा साइन यक्ष स्क्वायर को हम माने हैं कि माना साइन यक्ष स्क्वायर इक्वल टू टी मान लिए, तो यक्ष स्क्वायर में जब टी रख देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, y इक्वल टू साइन, हुआ ना।
बोलो, हमें किसके सापेक्ष अवकलन करना है? यक्स के सापेक्ष, है ना? तो dy बाई dx, यहाँ भी dy dx हो गया साइन, तो देखो। लेकिन यहां तुम देख रहे हो तो t है और यहाँ यक्स है, इसका मतलब कहीं न कहीं अलग है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? डी बाई डी टी, डी एच को चेंज कर दिए, आई इंटू साइन टी और डी टी बाई डी एच हो गया। बोलो, कोई दिक्कत? यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ देखो टी है तो यहाँ टी आ गया, है ना? जब टी है तो टी आ गया। अब इसका अवकलन हम उसको मिटा दें क्या? अभी ठीक उसको हम लिख देंगे। अब यहाँ देखो, इसको हम अवकलन अगर करेंगे टी का टी के साथ है तो साइन टी का क्या टी होता है ना, तो डी वाई बाई कास टी इंटू डी टी बाई, और कास और टी की वैल्यू क्या माने थे? एक्स स्क्वायर, और डी टी बाई डी एक्स क्या आया था? अभी हल्के थे तो 2x आया था ना? बोलो, यहाँ अगर मान लीजिए हम एक्स स्क्वायर को टी मान लीजिए तो 2x आई इक्वल टू डी टी बाई, तो डी टी बाई डी एक्स 2x लिख देंगे, यहाँ लगा 2x पहले आ गया। इसमें कोई दिक्कत हो गया ना? अब उसी तरह से यहाँ हमारा दिया हुआ है, कर लोगे? तो इसके लिए क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस 5 माना एक्स स्क्वायर प्लस 5 इक्वल टू टी। मान लिए कुछ भी मान सकते हो, लेकिन टी मानते हैं तो आसानी रहती है। अब इसका एक्स के सापेक्ष अवकलन करो तो 2x प्लस 5 का 0 हो जाता है, बताया था ना? कांस्टेंट फलन है तो, और यहाँ हमारा क्या जाएगा? डी टी बाई, देखो कितना आसान है। अब यहाँ 2x और 0 जोड़ो तो 2x आएगा, डी टी बाई डी आ गया। अब यहाँ हमें y बराबर मान लिया इसको कि y बराबर दे दिया है साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो यहाँ से y बराबर क्या हमें मिल जाएगा? साइन टी, इतने टी मान लिए तो। अब x के सापेक्ष अवकलन करने, x के सापेक्ष अवकलन करने तो क्या हो जाएगा? डी वाई बाई, और यहाँ हो जाएगा डी बाई डी एक्स। अभी समझा रहे हैं, अभी डायरेक्ट कर देंगे, है ना? डायरेक्ट का क्या मतलब है? डी एक्स है तो लिखने की आवश्यकता नहीं है, एक बार लिख दे रहे हैं, नहीं तो डी बाई डी एक्स साइन टी का हो जाएगा क्या? कास टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। डायरेक्ट हो गया। बोलो, साइन टी का जब मान लो कि डी टी है कुछ समय के लिए, तो साइन टी का कास टी, इस नियम अनुसार, नहीं तो इस बार एक बार इसको लिखते हैं डी बाई डी एक्स को। अब डी टी से डी टी करके तो डी बाई डी एक्स आ गया, नहीं आ गया? कोई चीज इसी को दो रूप में कन्वर्ट कर दिया गया है, डी टी से डी टी कैंसिल आउट तो डी बाई डी एक्स, है ना? तो कन्वर्ट न करके डायरेक्ट हम चाहेंगे तो कर सकते हैं, साइन टी का कास टी हो जाएगा इंटू डी टी बाई डी एक्स, हुआ? और पुट कर दो वैल्यू, तो कास और टी की वैल्यू क्या माने? वही ना, एक्स स्क्वायर प्लस 5, और डी टी बाई डी एक्स क्या आया है? यही आया ना, 2x। अब 2x उठाओ तो पहले कर लो, इसको जब कास ओस लिखो तो कोष्टक में जरूर लिखो, ये हमारा आंसर आ गया। तो दिक्कत है? बोलो, है समझ तुमको? इतना आसान चीज नहीं आ रहा है, बताओ। अब यहाँ ध्यान दो, कास इंटू साइन एक्स। अब याद देखो, यह दो फलन के रूप में हो गया, है ना? अब यहाँ देखो साइन एक्स, अगर कास और इसको हम अगर एफ मान dx माने, ठीक है, तो एफ इंटू डी एक्स इस रूप में होगी, मतलब dx को साइन एक्स है ना, और यह एफ
और dx यहाँ लिखा जाएगा यह काश है, ठीक है, और dx की वैल्यू। तो इसके लिए हम करेंगे, ये भी दो फलन है, काश घेरा नहीं गया है, काश है, तो y बराबर पहले लिख लेंगे काश, अब कोष्टक में दिया है साइन में, है ना, मन करो तो हाँ, काश का यह साइन एक फलन है, उस स्थिति में हम साइन x को क्या मान लेंगे, माना साइन x बराबर t हो गया। अब इसका अवकलन करेंगे x के सापेक्ष, तो साइन x का अवकलन क्या हो गया, या तो इस तरह से लिखो d बाई डी एक्स साइन x इक्वल टू d बाई डी एक्स t या dt बाई dx, और साइन x का क्या हो जाता है काश x, और यहाँ हमारा dt बाई, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब इस फलन को फिर दोबारा जो दिया है तो y इक्वल टू काश और साइन x को t माने, कोई दिक्कत है नहीं। अब इसका x के सापेक्ष अवकलन करोगे, ये जरूर परीक्षा में लिख देना चाहिए, या परीक्षक तो बहुत होशियार होता है, x के सापेक्ष अवकलन तो dy बाई dx, और यहाँ भी dy बाई dx कर दिए, फिर वही प्रोसेस dy बाई dx। अब इस यहाँ की है या x है, तो इसको हम चाहो तो लिख लो एक बार dy बाई dt इंटू काश t dt बाई दिक्कत। अब यहाँ t हो गया bt, तो इसका अवकलन हो जाएगा ना, समान अनुपात में हो गया, तो काश t का माइनस साइन t, तो माइनस साइन और इंटू dt बाई dx, यहाँ लिख लो एक बार और लिख लो, माइनस साइन और t क्या माने हो साइन x का, तो साइन। अब यहाँ ध्यान दो, साइन के साइन में मल्टीप्लाई मत करना कभी, क्योंकि एक दूसरे से गुणा नहीं है, इसका यह जो है किसका एक फलन है, और dt बाई dx क्या मान आया है cos x, यह हमारा डिवाइड मान जाएगा, समझाया बोलो फांसी का फंदा लगा रहे हैं। चौथा प्रॉब्लम सेक अंदर कोष्टक में tan अंदर x दिया है, ये देखो सेक आ गया, इसका एक फलन है, इसको y इक्वल टू सेक और tan रूट x। अब यहाँ भी देखो सेक का ये फलन है, तो इसको पहले हम लिख लेंगे, तो माना tan और रूट x इक्वल टू t, मान लिए। जब इसको मान लिए तो इसका अवकलन करेंगे, है ना, तो ये देखो फिर अंडर रूट x भी एक फलन के रूप में आ गया, क्योंकि यहाँ केवल x नहीं है, तो डायरेक्ट करेंगे, कैसे करते हैं, तो x के सापेक्ष अवकलन करोगे तो d बाई dx, dt बाई। अब tan इसको भूल जाओ, कुछ समय के रूट में दिया, इसको मान लो कि ये x है, तो tan x मान लो कुछ समय के लिए इसको, तो tan x का क्या बताया था सूत्र, सेक स्क्वायर बोलो, और इसका एक बार और करेंगे ना, तो फिर d बाई dx और हुआ, और यहाँ हमारा फिर अब इसका फिर करोगे तो रूट x का करोगे तो क्या हो जाएगा, x टू दी पावर 1/2 लिख सकते हो ना, रूट का मतलब ये होता है ना, तो उससे और ये 1/2 पहले आ गया, और करोगे तो, और x टू दी पावर क्या हो जाएगा 1/2 -1। ध्यान देना
यहाँ से हम क्या पाए जाएंगे 1/2 स्क्वायर 7 आ जाएगा तो हुआ। और इसका अगर 1/2 -1 तो -1/2 और x टू द पावर -1/2 आया उसको नीचे कर दो बट्टे में कर दो तो क्या आ जाएगा 1/x टू द पावर 1/2 हो जाएगा। फिर आ रहा है कैसे हुआ -1/2 आया और उसको नीचे कर दिए बट्टे के नीचे तो प्लस का 1/2 आ गया। और यहाँ हमारा दिया इसको एक बार और लिखना चाहो लिख सकते हो। और x टू द पावर 1/2 को लिख सकते हो ना। अब इससे क्या हो जाएगा कट जाएगा है ना। लेकिन कभी गलती से ना काटना है ना। यह इससे जुड़ा हुआ है फलन और यह अलग है कहीं गलती मत करना है ना। अब यहाँ फिर पुनः उस पर जाना फलन में दिया है y से अब इतने को क्या मान लिया t मान है ना। अब इसका अवकलज कर देंगे x के सापेक्ष अवकलज करने तो dy बाई यहाँ dy बाई सेक t। फिर चाहो तो उत्तर लिखो या डायरेक्ट लिख लो। सेक t का क्या हो जाएगा सेक x है तो सेक x इंटू टाइम x उसी तरह सेक t इंटू टाइम t इंटू dt बाई सेक। और t क्या माने हो t माने हो ना इसको क्वेश्चन में कर देंगे t क्या माने हो यही dt बाई ds क्या आया है यहाँ पर ये ना यह वैल्यू। अब इसको चाहो तो यहाँ लिख लो ठीक है चल आ रहा है और ये हमारा आंसर हो जाएगा ठीक है। मतलब चल आ रहा है ना। हमने